अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं होप करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे और अपनी गार्डनिंग को एंजॉय कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपके साथ एक बहुत ही खूबसूरत एक और फ्लावरिंग वाइन के हवाले से शेयर करूँगी। फ्रेंड्स, ये जो वाइन आप देख रहे हैं बहुत खूबसूरत से कट लीफ वाली, ये अलामो वाइन है और इसे आलमो वाइन भी कहते हैं, अलामो वाइन भी कहते हैं। और बहुत इजी टू ग्रो प्लांट है और बहुत आसानी से आप इसको ग्रो कर सकते हैं। समर की ये वाइन है और फर्स्ट टाइम मैंने इसे सीड से ग्रो किया है। मैंने इसके ऊपर एक पोस्ट भी लगाई थी जिसमें मैंने इसके फ्लावर का जो कलर है वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। ये देखिए, ये अलामो वाइन के बहुत खूबसूरत वाइट और थोड़ा सा इसके अंदर पिंक का टच आता है। ये इसके खूबसूरत फ्लावर्स हैं। फ़र्स्ट टाइम मैंने ग्रो की है, सीड से ग्रो किए हैं और माशाल्लाह से इतना खूबसूरत इसका कलर आता है फूल का कि सुभान अल्लाह। अच्छा, इसको जो है वो मैंने सीड से ग्रो किया और फर्स्ट टाइम ग्रो किया है और माशाल्लाह से इतने खूबसूरत इसके ऊपर फूल आते हैं। लेकिन मैं बिल्कुल कंफ्यूज थी कि इसके फूल आते किस वक्त हैं, क्योंकि जब भी मैं गार्डन के अंदर आती थी क्योंकि मुझे अपने घर से निकल के सेटअप में आना पड़ता है, तो मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल ये हो जाता है कि मैं जब भी आऊँ मुझे इसके फूल नज़र नहीं आते थे। या तो ये होता था कि इसकी कली बनने वाली होती थी, यानी कि वो खिलने वाली होती थी, और या जब मैं आती थी तो उस वक़्त इसकी जो फूल था वो खिल के मुरझा चुका होता था। तो क्योंकि ये फैमिली जो है, ये सारी मॉर्निंग ग्लोरी की जो फैमिली आती है आइपोमिया की, उसी के अंदर ये सारी फैमिली इसकी आती है। अलामो वाइन की भी, रेलवे क्रिपर की भी और मॉर्निंग ग्लोरी की भी। इसके अंदर काफ़ी सारी, इस फैमिली में और भी काफ़ी सारी वाइन्स आती हैं। जैसे कि आप इसका जो शेप देख रहे हैं फूल का, ये बिल्कुल जिस तरीके से मॉर्निंग ग्लोरी या रेलवे क्रिपर जो होती है, सेम टू सेम वैसा ही इसका साइज़ होता है। तो मुझे समझ नहीं आती थी क्योंकि मॉर्निंग ग्लोरी सुबह के टाइम पे खिलती है, तो मुझे लगा कि शायद ये सुबह के टाइम पे खिल के तो ये जो इसका फूल है ये मुरझा जाता है। लेकिन आज मैं इत्तफाकन इस टाइम पे आई, अभी तकरीबन जो है वो 1 से 1:30 बजे का टाइम है और इस टाइम पे मैंने इसके फूल खिले हुए देखे। तो मैंने कहा कि मेरा जो अंदाज़ा था वो गलत था, यानी इसके जो फूल हैं वो सुबह के टाइम पे नहीं खिलते बल्कि दोपहर के टाइम पे मैं अभी आई हूँ तो इस टाइम पे भी इसके ऊपर 3 फूल जो है वो मौजूद हैं। अच्छा, जब इसके पहले फूल खिले तो मुझे पता ही नहीं चला कि इसकी फ्लावरिंग स्टार्ट हो चुकी है और उसके बाद इसके अंदर जो है वो सीड पॉट भी बन गए और वो सीड मैंने 3 सीड थे या 4 सीड थे, वो मैंने इसके अंदर हार्वेस्ट कर लिए। उसके बाद अब आज जो मैं आई हूँ तो आज भी मैं अभी आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि इसका सीड पॉट एक देखिए यहाँ पे रेडी हो चुका है। ये देखिए, ये इसका सीड पॉट रेडी है। इसको तोड़ के मैं आपके साथ इसके सीड शेयर करती हूँ। वैसे ऑलरेडी मेरे पास इसके सीड हैं, लेकिन ये देखिए, ये माशाल्लाह से इसके अंदर इसका सीड बन गया है। ये देखें, ये आम तौर पे नॉर्मली इसके अंदर 2 से 3 सीड निकलते हैं एक सीड पॉट के अंदर। इसके अंदर से ये 2 निकले हैं और सीड का जो साइज़ है वो मॉर्निंग ग्लोरी से थोड़ा सा बड़े साइज़ का इसका जो साइज़ होता है बीज का, वो थोड़ा सा मॉर्निंग ग्लोरी से बड़ा होता है। अच्छा, जो मैंने इसको ग्रो किया है, आप किसी भी किस्म के जो पॉट है उसके अंदर ग्रो कर सकते हैं, लेकिन आम तौर पे जो इसकी नीड है या ज़रूरत है, आप इसको ज़रा बड़े साइज़ का जो पॉट है वो अगर आप ऑफ़र करेंगे। जैसे ये देखिए, ये भी इसका एक सीड पॉट है लेकिन ये कच्चा है। उसके अलावा एक ये देखिए, ये इसका सीड पॉट है लेकिन ये भी इसका सीड पॉट अभी कच्चा है। तो जो ड्राई वाला था वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। जहाँ तक इसकी रिक्वायरमेंट की बात है कि आप किस तरह के पॉट के अंदर इसको लगाएं, तो उसके लिए आप इसको बड़े साइज़ का पॉट ऑफ़र करें। मेरी ये वाइन जो थी ये लास्ट ईयर की थी और बिल्कुल जिस तरह से एक अनाड़ी होता है, मैंने इसको इसी तरीके से ग्रो किया था। मुझे इसके बारे में बिल्कुल कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी और मैंने इसको ग्रो कर दिया। लास्ट ईयर जब सर्दियाँ आईं तो ये बिल्कुल इस तरह से हो गई। इसके ऊपर लास्ट ईयर फ्लावरिंग नहीं हुई थी। उसके बाद ये हुआ कि ये बिल्कुल ऐसे हो गई कि इसके अंदर कोई जान नहीं रही हो। मैंने इसका पॉट एक साइड पे रख दिया। कभी जो बाकी पौधों को मैं पानी देती थी तो हल्का सा पानी इसके अंदर भी चला जाता था, क्योंकि मैं आमतौर पे पानी जो है वो पाइप वगैरह से देती हूँ, या अगर मग से भी दिया तो फिर मैंने थोड़ा बहुत पानी जो है वो बाकी पॉट्स को जब दिया तो इसके अंदर भी पानी चला गया। अच्छा, उसके बाद जब ये मौसम चेंज हुआ, यानी फरवरी के बाद जब हल्का हल्का थोड़ा थोड़ा मौसम चेंज होना शुरू हुआ, तो इसके अंदर खुद ब खुद जो है वो इसकी जर्मिनेशन या इसके अंदर स्प्राउटिंग जो है वो स्टार्ट हो गई और एक जो बिल्कुल मुर्दा बेल लग रही थी वो दोबारा से ज़िंदा हो गई।
तो इस साल मेरे पास इसके सीड थे, लेकिन मैंने इसको सीड से ग्रो नहीं किया क्योंकि मेरी जो पिछले साल वाली वाइन थी वो दोबारा से चल पड़ी थी, तो मुझे ज़रूरत नहीं थी कि वो मैं सीड दोबारा से लगा पाती। वो सीड मेरे पास अभी पड़े हुए, आई थिंक 3 से 4 सीड थे शायद, तो वो मैंने उनको ग्रो नहीं किया। लेकिन मेरी ये वाली वाइन जो है ये चल पड़ी। तो माशाल्लाह माशाल्लाह इतना खूबसूरत इसके जो फूलों का कलर है और साथ साथ इसकी जो पत्तों की शेप है, ये देखिए माशाल्लाह से कट वाले इसके पत्ते हैं, जिस तरह से थोड़ा थोड़ा ये मिलते जुलते हैं जिस तरह करेले की जो बेल होती है। मैंने काफ़ी सारी वीडियोस में देखा है, काफ़ी सारे गार्डनर्स इसको मॉर्निंग ग्लोरी कह रहे होते हैं, लेकिन क्योंकि मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है कि इसकी वैरायटी सेम टू सेम मॉर्निंग ग्लोरी वाली फैमिली है, तो उसी के अंदर ये सारे प्लांट्स या सारी वाइन्स आती हैं। तो जैसा कि आप इसके लीफ देख रहे हैं, उसी तरीके से अगर आप रेलवे क्रिपर के देखें और जो मॉर्निंग ग्लोरी में कुछ जो लीफ वाली वैरायटीज़ होती हैं उनके अंदर भी कट वाले होते हैं, कुछ में जो है वो हार्ट शेप के उसके लीफ होते हैं। तो अब मेरी जो है वो उसने फ्लावरिंग जो है वो स्टार्ट कर दी है और माशाल्लाह से अच्छी फ्लावरिंग हो रही है। और मेरी जो वाइन है वो बहुत अच्छे तरीके से, ये देखिए यहाँ से मैं आपको दिखाती हूँ, माशाल्लाह से बढ़ती जा रही है और काफ़ी, ये देखिए काफ़ी ज़्यादा फैल चुकी है। तो अब जो है वो इसको जो ऑफ़र मैं करती हूँ वो ये है कि जब मैं बाकी प्लांट्स को लिक्विड फर्टिलाइज़र देती हूँ तो इसके अंदर भी मैं डाल देती हूँ, और इसकी अच्छी अगर आपने फ्लावरिंग लेनी है तो साथ साथ आप इसको लिक्विड फर्टिलाइज़र ऑफ़र करते रहें। जहाँ तक पेस्ट की बात है तो इसके ऊपर कोई पेस्ट वगैरह का अटैक मैंने तो नहीं देखा, स्पाइडर माइट्स या कुछ इस तरह से एफर्ट वगैरह या जैसे मिली बग होते हैं, मैंने कोई इसके ऊपर इस तरह का अटैक नहीं देखा। तो लो मेंटेनेंस प्लांट है, इजी टू ग्रो प्लांट है, और सबसे ज़्यादा खूबसूरती इसकी ये है कि इसका फोलिएज भी खूबसूरत है और इसके फ्लावर्स भी खूबसूरत हैं। जहाँ तक ग्रो करने के हवाले से है तो सीड मैंने आप लोगों के साथ शेयर की हैं, सीड से भी इसको ग्रो कर सकते हैं, और कटिंग से मैंने ग्रो नहीं किया, लेकिन मुझे लग रहा है कि जिस तरीके से बाकी जो वाइन्स होती हैं कटिंग से ग्रो हो जाती हैं, तो बरसात के टाइम पे मैं ट्राई करूँगी कि इसको मैं कटिंग से ग्रो करूँ कि आया ये कटिंग से भी ग्रो हो पाती है या नहीं हो पाती। और सॉइल मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी है। फर्टिलाइज़र लोकेशन ये फुल सन में मेरी पड़ी हुई है अभी भी, और माशाल्लाह से अच्छी ग्रोथ चल रही है, कोई इसकी लीफ बर्निंग भी नहीं हो रही। तो आप इसको फुल सन में रखें क्योंकि इसकी जो ग्रोइंग पीरियड है वो सारा समर्स का होता है, तो जितना ज़्यादा इसको धूप मिलेगी उतनी ज़्यादा इसकी अच्छी ग्रोथ होगी। वाटरिंग की जहाँ तक बात है, पानी की इसको ज़रूरत होती है, आप इसको पानी दें, क्योंकि पानी अगर आप इसको देते रहेंगे तो इसकी ग्रोथ अच्छी होती रहेगी, इसकी लीफ लटकते नहीं हैं और उनके अंदर जो है वो शाइन भी बाकी रहती है। और जब आप इसको ग्रो करें तो उसके लिए आपको कोई सहारा वगैरह साथ देने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पे ये देखिए ये बांस का डंडा जो है वो मैंने इसके साथ लगाया है। मेरी इसके अंदर 4 से 5 वाइन्स चल रही हैं और इसको सहारे की ज़रूरत है। उसी सहारे के साथ ये अगर ऊपर की तरफ जो है वो डंडे को पकड़ के ऊपर की तरफ ये अपनी ग्रोथ जो है वो स्टार्ट कर देती है। अगर आप इसको सहारा वगैरह नहीं देंगे तो फिर उससे ये होगा कि इसकी जो ग्रोथ है वो ऐसी ही बेढंगी सी होती रहेगी और कहीं शेप में ये वाइन जो है वो आपकी ग्रो नहीं कर पाएगी। तो आई होप कि मैंने सारी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर कर दी हैं और आपको ये वाइन भी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और कमेंट कर दीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फ्रेंड्स, आप सब की वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।